हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 6वीं के सब्जेक्ट गणित में अध्याय 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा प्राकृत संख्या। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं कैसे कैसे हो सकती है। पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं कैसे होंगी? पहले होगा योगफल, फिर होगा अंतर, फिर होगा गुणनफल और फिर होगा भागफल। इसका हमको अध्ययन करना है, ठीक है। पूर्ण संख्या, सबसे पहले हमको जानकारी चाहिए पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जिसका समूह हम लोग गणना की संख्या में यूज़ करते हैं। गणना के लिए जिस संख्याओं का उपयोग किया जाता है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। लेकिन गणना के लिए जिस संख्या का उपयोग होता है उसमें अगर एक के बाद जितने भी संख्याएं आते हैं उसमें अगर हम लोग शून्य को मिला दें, शून्य को जीरो को ऐड कर दें, उसको क्या बोलते हैं? शून्य को भी शामिल कर दें, उसको कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। W का मतलब क्या होता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्लियर? पूर्ण संख्या क्या क्या होती है हम लोग देखते हैं। 0 से लेकर जितने भी आगे नंबर आते जाते हैं गणना में, जितनी भी संख्याओं का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। आइए शून्य को समझने का प्रयास करते हैं, पूर्ण संख्या को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर संगीता के पास 10 रुपये है, एक संगीता नाम की लड़की है, उसके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपये हैं। उसने कितने रुपए की कॉपी खरीदी? 7 रुपये की कॉपी खरीदी, ठीक है। तो उसके पास अब कितने रुपये बच गए? 3 रुपये बचे। 7 और 3 कितना होता है? हमको पता है कि 7 + 3 कितना होता है? 10। क्लियर? तो पहले हम लोग जो संगीता थी वो अपने जब 10 रुपये का सामान खरीदी तो उसमें से 7 रुपये का क्या खरीदी? उसने कॉपी खरीदा। उसके बाद 3 रुपये जो बचे थे उसका क्या खरीदा? पेन खरीदा, ठीक है। तो उसके पास कितने रुपये शेष बच गए? देखते हैं। कॉपी का दाम कितना था? 10 रुपये का कॉपी, 10 रुपये रखी थी, कॉपी का दाम था 7 रुपये। तो कितने रुपये माइनस हो गए? हम 10 में 7 को अगर घटाते हैं तो कितने रुपए आ गए हमारे पास? 3 रुपये, ठीक है। कॉपी का दाम कितना हो गया? 7 रुपये। उसके बाद 3 रुपये का उसने क्या किया? पेन खरीदा। तो उसके पास पहले से 3 रुपये थे, अब उस 3 रुपये का उसने खर्च कर दिया। ये 3 रुपये हैं उसके पास, तो 1, 2 और 3 खर्च कर दिया। तो उसके पास कितने रुपये बचे? 0 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या? संगीता के पास कितने रुपए बचे? 0 रुपये बचे। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे शून्य से प्रदर्शित करते हैं, 0 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं आगे। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं? पूर्ण संख्या को एक सरल रेखा पर दिखाने के लिए अपनी कॉपी में एक चित्रानुसार सरल रेखा खींचिए जिसमें समान दूरी पर कई चिन्ह लगे हों, ठीक है। एक लाइन कैसे खींचे हम लोगों ने? एक लाइन हम लोगों ने खींचा है, देखो ऐसा एक सरल रेखा खींचा है, इसको बोलते हैं सीधी रेखा। सीधी रेखा में हम लोग ने सेम कितना बोलना चाहिए? सेम दूरी पर, समान दूरी पर क्या किया हुआ है? लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक, फिर उतने ही डिस्टेंस में पहला, दूसरा लकीर, तीसरा लकीर, ऐसे ही कितने लकीर खींचे हुए हम लोग? 14। उसके आगे भी हम लोग अपने कॉपी में सरल रेखा में खींच सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी अपने ज़रूरत के हिसाब से 14 लकीरें सेम समान दूरी पर एक सरल रेखा में खींची हुई है और उसको क्या किए हम लोग? एक संख्या रेखा में प्रदर्शित किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं उसको? अगर हम लोग जोड़ते हैं, जैसे हम लोगों ने कॉपी खरीदा, 10 रुपये में से 7 रुपये का कॉपी खरीदा और प्लस 3 रुपये का क्या खरीदा? पेन खरीदा। किसने? संगीता ने, ठीक है। तो संगीता ने जितने भी रुपए के सामान खरीदे उसको अलग अलग करके इस संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, इस संक्रिया पर दर्शाएंगे और उससे पता चल जाएगा कि हम लोगों को उसने कितने रुपए कहाँ पे खर्च किए। ऐसे ही अंतर भी होगा, मतलब घटाना, और गुणनफल और भागफल, उसको हम लोग संख्या संक्रिया पर कैसे दर्शाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। चित्रानुसार कैसे दर्शा सकते हैं उसको देखते हैं। अब पहले बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्याओं के गुण के। तो पूर्ण संख्या के गुण क्या क्या होते हैं? हम जानते हैं कि 0 से लेकर जितने भी आगे की गणना के लिए संख्याओं का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इनके गुणों का अध्ययन करते हैं। पहला क्या है? प्राकृत संख्या के सभी गुण जो होते हैं वो पूर्ण संख्याओं के लिए भी समान होते हैं, मतलब हम लोग उसके लिए भी सही यूज कर सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 से। हम लोग जब पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं और अंत तक जा सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा बोलता है गुण की संख्या रेखा पर 0 से दाहिने ओर, मतलब
लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, बाएं से दाएं की ओर संख्या रेखा में पहले बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, अर्थात 0 से 1, 1 से 2, ऐसे करके जितने भी बड़ी संख्या होगी उसके ओर बाईं से दाएं की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, संख्या रेखा पर दाहिने से बाएं ओर का क्रम जो होता है, मतलब अगर हम लोग लेफ्ट से राइट गए तो पहले ये क्या होगा, योगफल होगा। ठीक है, अगर दाएं से बाएं की ओर आए, मतलब क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे जब, तो क्या होगा, घटते क्रम होगा। क्लियर। और इसमें क्या होगा, बढ़ते क्रम होगा। क्लियर, योगफल में बढ़ते क्रम और उसमें क्या होगा, घटते क्रम। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि यदि आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या सोचते हैं तो उसमें एक जोड़कर आप एक बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं जो उस संख्या की परवर्ती संख्या होगी। मतलब अगर हम लोग किसी भी संख्या की बात करते हैं और उसमें अगर हम लोग एक प्लस कर देते हैं, जैसे कि 5 लिखे और उसमें एक प्लस कर दिए तो 6 हो गया, 6 में एक प्लस किए तो 7 हो गया। ऐसे हम लोग जितनी भी संख्याएं लिखेंगे, अगर उसमें एक जोड़ देंगे तो उसके बाद की संख्या क्या होगी, उस संख्या की परवर्ती संख्या होगी। क्लियर। तो परवर्ती संख्या से मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसके बाद में एक जोड़ के जो संख्या लेते हैं उसको बोलते हैं परवर्ती संख्या। उसके बाद देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर हम लोग एक घटा देते हैं उसको उस संख्या की क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब होता है पहले और पर मतलब होता है बाद में, ये तो नाम से क्लियर है। तो अगर हम लोग 50 देखते हैं तो 50 में अगर हम लोग एक माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, 49 बचता है। ठीक है, तो 50 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 49। 17 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 17 की पूर्ववर्ती संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, 17 - 1 करेंगे तो कितना आ गया, 16। उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी 16। क्या शून्य की भी पूर्ववर्ती संख्या हो सकती है संख्या। अब देखते हैं संख्या रेखा पर संक्रियाएं। हम लोग एक संख्याओं को एक संक्रिया पर कैसे दर्शा सकते हैं, चित्रानुसार इसका अध्ययन करते हैं। पूर्ण संख्याओं का योग। सबसे पहले हम लोग एक नियम देखते हैं, पूर्ण संख्याओं का योग। तो संख्या रेखा पर अगर हम लोग देखेंगे 3 + 2 का कितना होगा, 3 और 2 कितना होता है, ये है 3। उसमें अगर हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। अब संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शा सकते हैं उसको देखते हैं। हम लोगों ने एक क्या किया, सरल रेखा खींचा। सरल रेखा में क्या करेंगे हम लोग, सरल रेखा खींचा हुआ है उसमें क्या करेंगे, हम लोग ने समान दूरी पर एक एक लकीर खींच लिया। ठीक है, अब लकीर कितने हैं हम लोग उसको देखते हैं। ये समान दूरी पर होनी चाहिए, अलग अलग दूरी पर नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग कहाँ से, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को आवश्यकता अनुसार जितना है हम लोग उतना दिखा दिए। ठीक है, अब देखते हैं कितना हो सकता है। तो हम लोग संख्या रेखा पर कैसे चलते हैं, हम लोगों को कैसे पता है कि योग दिया हुआ है, तो योग क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में हम लोग संख्या रेखा पर कैसे चलेंगे। अभी हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं का जो गुण पढ़ा उसमें पढ़ा कि जब योग होगा तब हम लोग यहाँ से कहाँ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट मतलब क्या हो गया, बाएं से दायां चलेंगे। ठीक है, इसके कौन सा नियम बोलता है, पूर्ण संख्याओं के योग का नियम बोलता है। अब हम लोग को बाएं से दाएं चलना है, तो हम लोगों को संख्या रेखा पर कौन सी संख्या दर्शाना है, 3 + 2 = 5 को दर्शाना है। ठीक है, तो 3 कितना हो गया देखते हैं। पहले जाएंगे 1 2 और ये हो गया 3 हो गया। तो 3 को कैसे शो करेंगे हम लोग देखते हैं, 1 2 और 3। ठीक, यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3। तो सबसे पहले कितना करेंगे, 3 करेंगे। ठीक, पहले कितना संख्या चला था, वो 3 संख्या चला था, इसको क्या बोलेंगे, 3। क्लियर। उसके बाद कितनी संख्या चला, वो तो 2 संख्या चला, 2 क्रम में चला। ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 + 2। इसको कैसे शो ऑफ करेंगे हम लोग, शो करेंगे ऐसे शो करेंगे, एक लाइन खींचेंगे सरल रेखा में, उसमें क्या करेंगे, समान दूरी पर अलग अलग छोटी छोटी लाइनें खींचेंगे, जिसमें कहाँ से शुरू करेंगे, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करके आगे आवश्यकता अनुसार जितनी संख्या होगी उतने संख्याओं को दर्शाएंगे। उसके बाद हमको जितने का योग करना होगा उस संख्या रेखा को इसमें दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग इस प्रकार के योग का एक
क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको हल करके देखते हैं कि हम लोगों ने योग करना सीखा कि नहीं संख्या संक्रियाओं पर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 + 5, 4 + 5 कितना होता है, संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो हम लोगों को पता है कि 4 और 5 को जोड़ने से कितना प्राप्त होता है हमको, 9। तो एक सीधा लकीर खींचेंगे, ठीक है, उसमें समान दूरी में क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, 0 1 2, आप लोग स्केल का यूज़ कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब हमको योगफल को दर्शाना है। तो सबसे शुरू हमको क्या दिया हुआ है, 4 धन 5, तो 4 और 5 को दर्शाएंगे। तो सबसे शुरू कितना है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हमको पहले से पता है, ये हो गया +4 और उसके बाद कितना जाना है, 5। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, 5 कहाँ पे आ रहा है, 9 के पास आ रहे हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर इसको ऐसे दर्शा देंगे, कितना हो गया, 4 धन 5 = +9, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कितना दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में 6 + 4, 6 धन 4 कितना होता है, 6 धन 4 होता है 10, हमको पहले ही पता है, हमको पहले ही जोड़ना है। तो 6 धन 4 कितना होता है, 10। ठीक है, तो एक संख्या, एक लकीर खींचेंगे, एक सिंपल लकीर लाइन खींचना है आपको, उसमें समान दूरी पर फिर से क्या करना है, लाइन खींच देना है, 2 3 4 ऐसे समान दूरी पर अंकों को दर्शा देना है। क्लियर, अब देखते हैं कि कितनी संख्या को हम लोगों को इस संक्रिया पर दर्शाना है। तो पहले कितना दिया हुआ है, 6, तो सबसे शुरू 6 तक का गिनती करेंगे और उसमें बाएं से दाएं जाएंगे, कितना हो गया, 6। उसके बाद कितना लेना है, 4, उसके बाद आ गया +4, कितना आ गया, 10। हमको पता चल गया कि अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 7 और 5 कितना होता है, हम लोग ने पहले जोड़ा, 7 और 5 होती कितना आ गया, 12। क्लियर, उसके बाद एक सीधा लाइन खींचेंगे, उसमें क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही समान दूरी पर अंकों का निरूपण कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 5, सबसे शुरू कितना लेंगे हम लोग, 5 लेंगे, +5 हो गया। उसके बाद कितना लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, तो 7 कहाँ पे आ गया, 12 के पास आ गया। ये हो गया आपका योगफल का संक्रियाओं पर, चित्रानुसार संक्रियाओं पर दर्शाना। ठीक है, अब देखते हैं आगे, क्या 3 धन 4 और 4 धन 3 समान है, मतलब उनका आंसर क्या बराबर आता है, ये संख्या रेखा पर जांचिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 धन 4 और 4 धन 3 जो है वो क्या समान है, अगर समान है तो उसको संख्या रेखा पर हम लोग जांच करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं 3 धन 4 का, एक लकीर खींचते हैं सीधा, जिसमें क्या करते हैं, 0 से लेकर संख्याओं का निरूपण करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया आपका 10। क्लियर, वैसे ही इसके लिए भी एक लकीर खींच लेते हैं पहले ही, उसमें भी निरूपण करते हैं, 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर, 2 लाइन खींच लिए हम लोगों ने। उसके बाद हमको कितना को जातना है, पहले वाले में जातना है 3 धन 4 को, तो जहाँ पे योगफल होगा वहाँ पे क्या होगा, बाएं से दाएं जाएगा। तो पहले देखते हैं 3 धन 4 का, 3 धन 4 क्या बोलता है, तो सबसे शुरू हम लोग 3 तक जाएंगे, 1 2 3 हो गया, ये कितना हो गया, +3। ठीक है, उसके बाद कितना जाएंगे, +4 बोल रहा है, तो 1 2 3 4 कहाँ पे आ रहे हैं, 7 में आ रहा है। ठीक है, +4 हो गया, कितना हो गया, इसका आंसर आया +7। अब देखते हैं दूसरा, क्या 4 धन 3 बराबर है, तो सबसे पहले कितना आएगा, 4 में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, +4। उसके बाद कितने में आएगा, 3 में आएगा, तो ये क्या हो गया, +3। 4 के बाद ये 5 6 और ये 7, तो इसका भी आंसर आया +7। तो ये दोनों संख्या रेखाएं आपस में बराबर है, ये कथन क्या है, ये कथन है सत्य। क्लियर,
अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं का घटाना। संख्या रेखा पर किसी जो पूर्ण संख्या होती है, बड़ी पूर्ण संख्या होती है, उसको छोटी पूर्ण संख्या से घटाई जा सकती है। बड़ी पूर्ण संख्या को छोटी पूर्ण संख्या से घटाना संभव है। ठीक है, यदि समान पूर्ण संख्या को घटाए तो अंतर 0 प्राप्त होता है। आइए इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप करके देखते हैं। तो सबसे शुरू दिया हुआ है 8 - 5। 8 में से 5 घटाना है तो कितना बचा हमारे पास? 3 बचा। इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे देखते हैं। हमको पहले पता है कि एक सरल रेखा खींचेंगे जिसमें सेम डिस्टेंस पर क्या करेंगे? निरूपण करेंगे अंकों का। 7, 8, 9 और आगे आपका 10। ठीक है, उसमें कितना को करेंगे? पहले हमको दिया हुआ है 8, तो पहले तो ये +8 है, तो हमको पहले +8 को किस में? बाएं से दाएं के क्रम में जाना है पहला। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहाँ पे पहुँच गए हम लोग? 8। ये क्या हो गया? +8। यहाँ पे दिया हुआ है ना +8। उसके बाद क्या करना है? +8 में से 5 को घटाना है। तो 5 घटाएंगे कैसे? घटते क्रम का जब हम लोग नियम पढ़े थे उसमें बोला गया था कि जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ते क्रम, और दाएं से बाएं आएंगे तो क्या होगा? घटते क्रम। हम लोग को पहले से पता है, तो हमको -5 करना है। तो -5 कहाँ से होगा? गिनते हैं। 8 से 5 घटाना है तो 1 2 3 4 और 5 कहाँ पे आ गया? 3 में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? -5। तो हम लोग के पास कितना बचा? 1 2 और 3। इसका आंसर कितना आ गया? -3 में आ गया। क्लियर? कैसे घटाना है? नियम है हम लोग के पास, पहले जो धनात्मक संख्या रहेगा उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और जो ऋणात्मक संख्या रहेगा जिसको घटाना रहेगा वो किस में आएगा? वो आ जाएगा आपका राइट टू लेफ्ट। अब क्रियाकलाप देखते हैं उदाहरणों का जांच करके कि कितना आता है। 6 और -2 करेंगे तो कितना आएगा? 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो एक सरल रेखा खींच लिए हम लोग, उसमें अंकों का निरूपण कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 + 8। क्लियर? हमको पहले पता है कि धनात्मक 6 है तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 और 6 कहाँ आ गया? 6 में आ गया। अब 6 में कितना घटाना है? 2 घटाना है, तो कितना घटेगा? 1 और 2। कितना घटा? 1 और 2। एक और 2 घटा तो कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, ये हो गया पहला उदाहरण। फिर देखते हैं दूसरा उदाहरण। 7 - 4 करना है, तो 7 कितना हो गया? पहले संख्या रेखा निरूपण करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। उसमें कितना करते हैं? 7 करते हैं, +7 हो गया। 7 में कितना माइनस करना है? 1 2 3 4। कितना माइनस कर दिए? 4 माइनस कर दिए। ठीक है, कितना आया आंसर? 3। 7 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 3। वैसे ही 8 - 3 करके देखते हैं। ठीक है, 8 - 3 करके देखते हैं तो 8 हो गया। सबसे शुरू 8 धनात्मक हो गया। ठीक है, 8 में 3 हम लोग माइनस कर दिए तो क्या आ गया? 5। कितना आ गया हम लोग के पास? 5। 8 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। क्लियर? अब देखते हैं आगे। पूर्ण संख्याओं का गुणा। पूर्ण संख्याओं का गुणा कैसे होता है? जब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का गुणा को दर्शाया जाता है तो हो सकता है कि अगर 4 गुणा 3 गुणा 4 को करेंगे तो कितना होता है? 12। लेकिन अगर हम लोग 4 को 3 बार जोड़ते हैं या फिर 3 को 4 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है? जैसे अगर हम लोग 3 × 4 दिया होता तो पहले देखेंगे 3 × 3 हो गया 6, 6 और 3 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12। लेकिन हम लोग ये भी कर सकते हैं 4 × 4 करेंगे 8 और 4 × 4 करेंगे 12। 4 × 4 8 हो गया और 8 और 4 हो गया 12। ठीक है, गुणा किसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। मतलब गुणा क्या होता है? किसी भी एक संख्या को बार बार हम लोग जब जोड़ते हैं तो उसको एक प्रक्रिया के तहत देखते हैं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? संख्या रेखा पर वैसे ही दर्शाएंगे। तो अब दर्शाते हैं 3 × 4 को कैसे होगा। जोड़ना मतलब क्या हो गया आपका? बाएं से दाएं जाएगा संख्या रेखा पर। देखते हैं हम, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 और ऐसे ही आगे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग तीन को 4 बार धन करेंगे तो कितना होगा, योगफल उसका 12 होगा। तो हम लोग दर्शाते हैं कैसे, पहले हो गया धन 3, ठीक है, फिर 3 धन 3 हो गया 6, फिर 3 धन 3 हो गया 9 और 9 धन 3 हो गया कितना, 12। कितने बार जुड़ा, 4 बार जुड़ा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। पहला दिया हुआ है 4 धन 3, तो ये क्या होगा, 4 को कितने बार जोड़ेंगे, 4 धन 4 8, 4 3 12। संख्या रेखा पर सरल रेखा खींच लिए हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और हो गया 14। क्लियर। उसको कितने बार करना है हम लोगों को, 4 धन 4 3 बार। तो सबसे शुरू कितना कर लिए, 4 धन कर लिए। अगर हम लोग को जोड़ना है तो बाएं से दाएं जाना है, हम लोग को पहले ही पता है। फिर क्या हो गया, धन 4, फिर क्या हो गया, धन 4, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास आंसर, 12। 3 गुणित 6, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 गुणित 6 को कैसे दर्शाएंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूना 6 होता है। तो 3 को 3 बार 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आ गया आंसर, 6 आ गया, ठीक है। तो अब इसको संख्या रेखा में दर्शाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही आएगा, 10 11 12। क्लियर। अब इसको कितने बार जोड़ना है, 3 को एक बार हो गया +3 और दूसरे बार हो गया +3, कितना हो गया, 6 हो गया। संख्या रेखा पर इसको दर्शा लिया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 0 गुणित 2, तो 0 को 2 एक बार जोड़ेंगे, 0 धन 2 कितना हो गया, 2, ठीक है। तो एक ही बार आएगा, कितना आएगा, 2 एक ही बार आएगा, ठीक है। एक संख्या सरल रेखा खींचे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ऐसे 4 और 5 ले लिए। फिर पहले तो 0 बार चलना है तो हमको करना ही नहीं कुछ। फिर 2 को एक बार हो गया तो क्या हो गया, +2। ऐसे ही देखते हैं इसको क्या करना है, 3 को कितने बार प्लस करना है, 1 2 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 हो गया 9, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितने बार लेना है, पहले हो गया 3 बार लेना है +3, फिर कितने बार लेना है +3, फिर कितने बार लेना है +3, कितने बार हो गया, 3 3 6 3 3 9, 3 बार हम लोग 3 को धन किए तो कितना आ गया, 9, ठीक है। अब कितना करना है, 2 को 3 बार करना है, तो 2 2 4 और 2 6 हो गया। एक सरल रेखा खींचे, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 2 2 4 2 6 +2 +2 +2। ये हो गया संख्या रेखा पर गुणा को दर्शाना, ठीक है। अब क्या करते, पूर्ण संख्याओं का भाग। क्या आप बता सकते हैं कि यदि 12 से 3 - 3 के खाने पर आकर कितनी बार बाईं ओर चले कि 0 प्राप्त हो जाए। इस क्रिया को क्या करने, इस क्रिया का लाभ को देखते हैं कैसा। 3 बार 3 माइनस करेंगे, 12 है हमारे पास, कितनी संख्या दिया हुआ है, तो 3 को कितने बार माइनस करेंगे, 3 - 12 - 3 करेंगे तो कितना बचा, 9 9 - 3 किए तो कितना बचा, 6 6 - 3 किए तो कितना बचा, 3 और 3 - 3 किए तो कितना बचा, 0। कितने बार माइनस किए, ये हो गया 1 बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार, ये हो गया 4 बार, ठीक है। 4 बार चलेंगे तो क्या होगा, भाग होगा।